स्टार्ट करते हैं। लेट्स वेलकम। और आज ऐसी टेस्टिमनीज को भी हम लेंगे। आप भी, यदि आपको लगता है कि वैसे ही रिजल्ट आपको देखने को मिले इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तो जरूर आप मैसेज टाइप कीजिए और अपना हैंड रेज करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। स्वागत है माई एचबी सेशन में। और आज का जो टॉपिक है, यंग फ्यूल को हम एक एंटी एजिंग, बाहर की बनावट या बाहर को सुंदर दिखाने या अच्छे हेयर अच्छी स्किन के लिए ही यूज कर रहे हैं, या किसी और चीज को भी उसके बेनिफिट हैं या नहीं है। इन सारे पर्सपेक्टिव पे हम बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं एंटी एजिंग को समझाना चाहूंगा अपने तरीके से, कि आपका थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए इसमें। सो इससे पहले जस्ट आपसे सवाल पूछूंगा मैं, जब तक इसको आईपैड पे कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या आपने कभी ट्विंस को देखा है? दो जुड़वा को देखा है आपने? आई थिंक बहुत सारे लोगों ने दो जुड़वा को देखा होगा। देखिए, धरती पे वो एक दिन ही आते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद भी एक दिन ही मिला उनको। भगवान का आशीर्वाद भी, उस ऊपर वाले का, जिसको भी आप मानते हैं अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग, उसका आशीर्वाद एक दिन ही मिला है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सारी चीजें उनकी, जितने भी ग्रह थे वो एक ही टाइम पे थे। क्या आपको लगता है कि उनका जो, जब वो अनफॉर्चुनेटली इस धरती पे से को छोड़ के जाते हैं, कि साथ में जाते हैं? ऐसा नहीं होता है कि वो आए थे एक साथ पर जाते एक साथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जेनेटिकली सही, उनका एक तरीके का मेकअप मेकअप था। वो एक ही दिन पैदा हुए थे, वो ग्रह वरह भी एक ही दिन थे, उनका जो भी कुंडली वुंडली हम मिलाते हैं। एंड स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली ये देखा जाए तो एक ही दिन उनकी सारी शुरुआत होती है इस धरती पे। बट जाना अलग अलग होता है, और उनका दोनों का हेल्थ भी आप देखेंगे वो अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? ये इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी आप जिसको भी मानते हैं, बट मेरा मानना है कि ये हमारा ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करने का एक तरीका है। और आपके आस्था और बिलीफ को पे मैं सवाल नहीं उठाना चाहता, बट साइंटिफिकली कुछ चीज़ों पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि यदि उसके बिना ऊपर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो कैंसर क्या वही कर रहे हैं? डायबिटीज क्या वही कर रहे हैं? क्या एक्सीडेंट वही कर रहे हैं? क्या बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं, हीनियस क्राइम, क्या उन्हीं की वर्जी से हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका, ये जो हमारा बिलीफ है और हमारा जो ये ब्रेन है, ये हमें कंट्रोल करता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर सकते और क्या करना चाहिए। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आप जैसे अपने आप को ट्रीट करते हो, वैसे आपकी लाइफ बनती है, वैसा आपका जीवन बनता है। यदि आप अच्छा खाते हो, अच्छे से रहते हो, अच्छे से नींद पूरी करते हो, तो आप लंबा जीवन और हेल्दी जीवन जी सकते हो। जैसा कि यदि एक दिन से निकाली गई दो गाड़ियां, एक शोरूम से सेम मॉडल सेम ब्रांड का है, यदि आप गाड़ी दो आदमी लेते हैं और उनको यदि 3 साल के बाद इकट्ठा किया जाए, वापस अपनी अपनी गाड़ियों के साथ वापस आओ शोरूम में, आपको क्या लगता है कि उनकी गाड़ियों की शक्लें और एक मेंटेनेंस सेम होगी क्या? नहीं होने वाली है। किसी की तो ऐसी लगेगी 3 साल में बंदे ने 6 साल चला लिया, और किसी की हो सकती है जो एक्स्ट्रा केयर करता है, लगता है कि ये अभी 1 साल पुरानी ही है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, वो हम जैसा इसको ट्रीट करते हैं, वैसा ही वो रिस्पोंड करता है, वैसा ही वो बन जाता है। सो बट यहाँ पे होता है ना कि सेफ्टी, उस ब्रांड की अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है, उसमें अच्छा मटेरियल लगा है, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन उसका इंजन, ऐसा ऐसे हम बहुत सारी चीजें इवेलुएट करते हैं जब कोई चीज खरीदते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर का जो जेनेटिक मेकअप है, जो हमारे मदर फादर से मिला है, वो भी बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। यदि हमारे मदर फादर ने अच्छी डाइट ली थी, अच्छा सेहत रखा था, तो अच्छे जीन हमारी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। और जो अच्छे जीन जब ट्रांसफर होते हैं, तो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि
ये तो बेचारा कुछ भी नशा पता या गलत आदतें नहीं करता था, बट फिर भी इसका लीवर कैसे खराब हो गया, फिर भी इसको ये क्रोनिकल बीमारियां कैसे आ गई। तो हो सकता है कि आपका जीन में पहले से कुछ गड़बड़ थी, वो यहाँ पे आके एक्सप्रेस हुआ, तो आपको बीमारी नजर आई। सो बहुत बार डॉक्टर आपसे जब कैंसर वाले पेशेंट से, डायबिटीज वाले पेशेंट से पूछता है कि आपके घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी आप में थी, माँ बाप की बात पूछ रहा है, इसका मतलब है देर इज ए लिंक। जो आपके माँ बाप से आपके जो जीन में आया है, वो लिंक है, वो हो सकता है आपकी जनरेशन में आके एक्सप्रेस हुआ हो, उसकी वजह से आपको बीमारी आई हो। इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो हमारी बॉडी में अल्टीमेटली कंट्रोल होता है जीन से, उसके एक्सप्रेशन से। अब ये जो जीन होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, बैड जीन्स और गुड जीन्स। और मैं कहता हूं कि यदि आप स्वस्थ हैं और अच्छे दिख रहे हैं, आपका बिल्डअप अच्छा है, तो हो सकता है आपको जेनेटिक लॉटरी मिली हो। जेनेटिक लॉटरी का मतलब है अच्छे वाले गुड जीन आपकी जनरेशन में ट्रांसफर हुए हैं। और यदि मुझे कोई यंगस्टर सुन रहा है जो आने वाले टाइम में पेरेंट्स बनने वाले हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, यदि आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को अच्छा एक स्कूल भेजने की सोच रहे हैं, अच्छा कैरियर देने की सोच रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी देने की सोच रहे हैं, उससे पहले अपने जीन को अच्छा उनको ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिए। कि आप अपने जीन को, जो आपको बेस्ट एक खजाना मिला है, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि आप किसी किसी भी नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट दे सकते हैं। आज के टाइम पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, या आप एक जर्नल एनालिसिस के तौर पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अ, मैंने अपने फादर साहब के स्कूल की फोटो, ग्रुप फोटो देखी। तो वहां पे जितने भी उनकी एज के, एज ग्रुप का स्कूल था, उनकी जाव लाइन बहुत मतलब क्लियर दिख रही थी। फिर मैंने अपनी पीढ़ी की वो देखी, यानी कि 35 से 40 वाले एज ग्रुप की मैंने फोटो देखी स्कूल की। तो जावलाइन हल्की हल्की कवर होनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि थोड़ा सा चबी चबी सा। अभी मैं अपने बच्चे की देखता हूँ या उसके स्कूल के ग्रुप की देखता हूँ, तो मैक्सिमम का जो चेहरा वो गोल है। इसका मतलब ये है कि हमारी डाइटरी हैबिट, हमारा लाइफस्टाइल बचपन से ही तीसरी पीढ़ी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब ये जो बदलाव आया है, ये हमारे जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करता है और नेक्स्ट जनरेशन में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके भेजता है। सो इस करके हमारा जो जीन सिस्टम है, उसको सही रखना हमारा काम है, और नेक्स्ट जनरेशन में पास करना हमारा काम है। और एक थ्योरी है, फिटेस्ट सर्वाइवल, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा, बहुत सारे लोग दिखते सही थे बट चल बसे, और बहुत सारे लोग बड़े रफ से दिखते थे बट नहीं चल बसे और अच्छे तरीके से फाइट किया। इट मीन्स जो फिट है वही हिट है। ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है, एक प्रूवन थ्योरी है। उसके हिसाब से जो फिट है वो हिट है। तो यहाँ आपकी जीन लेवल पे फिटनेस बहुत मैटर करती है। आइए इसको मैं एलोबरेट करता हूँ आप सभी के साथ, कि इसको आप सही से समझ पाए कैसे जीन हमें कंट्रोल सिखाते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और आपकी जो शक्ल है, ये आपके बाल काले क्यों हैं, आपके बाल सुनहरे क्यों हैं, आपके बाल स्ट्रेट क्यों हैं, आपके बाल कर्ली क्यों हैं, आपका रंग गोरा क्यों है, आपकी हाइट किसी की कम क्यों है, किसी की ज्यादा क्यों है, ये सारी बातें कहाँ से कौन कंट्रोल कर रहा है। किसी की माँ ने तो नहीं चाहा होगा उसका उसका बच्चा लंबा पैदा ना हो, लंबा ना हो, या उसका हट्टा कट्टा पैदा। सबकी माने तो ये प्रार्थना भगवान से भी की है कि मेरे जो बच्चे हैं वो स्ट्रोंग रहें, अच्छी उनकी हाइट बढ़े। बट कुछ नाटे रह जाते हैं, कुछ अमिताभ बच्चन की तरह लंबे निकल जाते हैं। ऐसा कौन कर रहा है, कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये थोड़ी सी मिस्टीरियस चीज को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे आते हैं कैसे कैसे चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं बॉडी में। 1 मिनट में कनेक्ट कर रहा हूँ नोटपैड से, एक बोर्ड प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। जैसे 1 मिनट का वेट कीजिए।
सो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारा शरीर जो है वो कैसे बना हुआ है। हमारा शरीर दो सेल के मिलन से बना बना हुआ है। एक सेल था मदर का एग, और एक फादर की सेल थी स्पर्म। ये जब दो मिले तो एक नई सेल बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। सो ये जाइगोट, अब देखो प्रकृति ने कितना अच्छे से इस चीज को मतलब आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से प्रकृति ने इन चीजों को देख बनाया है कि यहाँ पे इस सेल के पास ना तो किडनी है, ना लीवर है, ना आईज हैं, ना आपके हेयर्स हैं, कुछ भी नहीं, ओनली एक सेल है ना इसके पास है। यानी कि हमारे पास जो किडनी है, लीवर है, हार्ट है, आईज है, ये हमारे माँ बाप ने हमें अपने निकाल के डोनेट नहीं किए। उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल हमें दिया। यानी कि हर सेल के पास एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंची है। तो ये जाइगोट बना, ये जाइगोट बन के ये दो से एक से दो बना, दो से चार बना, चार के बाद फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई होता होता तो ये एक शेप लेता है। शेप लेके फिर ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से ये सिस्टम बना जो बॉडी आपको दिख रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, जो ये सेल है इसके अंदर थोड़ा सा अंदर घुस के देखेंगे तो ये यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और इसमें जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आपको नाम याद रखे या ना रखे, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो ये यूट्यूब पे भी पढ़ा मिलेगा आपको। इसी में एक चीज होती है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको जनरली पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोला जाता है, इससे ही हमारी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होती है। पूरी जो हम जिंदा है, हर सेल अपने लिए एनर्जी बनाती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। बट यहाँ पे अभी इसको मैं एक एग्जांपल दे के बता रहा हूं। जैसे आ, आप बैठे हैं दिल्ली में, ये दिल्ली एक स्टेट है। सेल को एक दिल्ली मान लेते हैं, एक स्टेट है, स्टेट, इसको हम सेल मान लेते हैं। स्टेट में भी एक कैपिटल जहां विधानसभा होती है, स्टेट की एक कैपिटल, यानी कि इसको राजस्थान मानेंगे तो जयपुर हो सकता है, गुजरात मानेंगे तो गांधीनगर हो सकता है, मुंबई महाराष्ट्र मानेंगे तो ये मुंबई हो सकता है। ऐसे कैपिटल ये आपको आराम से समझ में आएगा। कैपिटल को आप न्यूक्लियस बोल सकते हो, और सारी पावर कैपिटल में ही होती है, एडमिनिस्ट्रेशन काम वहीं से होते हैं, सारे मंत्रालय, सारी विधानसभा वहीं बैठती है। तो ये कैपिटल में, यानी कि न्यूक्लियस के बाद अब न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को आप मानेंगे कि चुनी हुई सरकार का नेता, दैट इज सीएम। ये आपका हो गया क्रोमोसोम्स। अब सीएम किसने बनाया? एमएलए ने बनाया। सीएम किससे बनाया? सीएम उसी का होता है जिसके पास एमएलए ज्यादा होते हैं। एमएलए को मानो आप डीएनए, कि डीएनए मिलके सीएम साहब बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। अब ये सीएम साहब कुछ डीएनए को आदेश देता है। डीएनए 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 कुछ डीएनए को बोलता है जो स्पेशल हैं, कि भाई साहब आप ये कमेटी बनाओ। क्या बनाओ? ये काउंसिल या कमेटी बनाओ
जो पर्टिकुलर काम को देखेगी। जैसे सपोज करो कि कहीं पे सूखा पड़ गया तो वहां पे कहीं पे बाढ़ आ गई तो वहां पानी को निकालने की व्यवस्था कुछ एमएलए को दी जाती है, किसी ऑफिसर्स की कमेटी बना दी जाती है। तो ऐसे किसी काम के संचालन के लिए कमेटी बनती है। इसको हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? जीन। अब ये जीन है, ये कमेटी की तरह है। कुछ स्पेशल डीएनए मिलके एक जीन बना रहे हैं और उस जीन का एक काम है। सपोज करो आपका स्किन का कलर गोरा है, तो ये कमेटी जो थी, ये जो जीन थे, इसके पास इंफॉर्मेशन जो थी वो कहां से आई थी? वो इंफॉर्मेशन आई थी आपके मदर के और फादर के क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स में डीएन आपका डीएनए था, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी, यहां पे इंफॉर्मेशन थी। ये इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करने के लिए कुछ डीएनए इकट्ठे हुए और उसने स्किन का कलर गोरा बनाने की चीजें बनाना स्टार्ट की। किसी का डार्क होता है तो उसका इंफॉर्मेशन डार्क वाली थी। अब ये जो जीन है, ये जो आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, बालों का रंग कैसा होगा, ये कौन तय करा? ये कमेटी, ये जीन। किसके थ्रू थ्रू इसको बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के थ्रू ये एक्सप्रेस करते हैं अपना जो इंफॉर्मेशन आई है, उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर देते हैं। और वैसा ही कई बार आपने देखा होगा कि किसी का नाक है वो अपने फादर पे मिलता है, चिक्स है वो या आईज है मदर पे मिलती है। तो जो जिसका भी इंफॉर्मेशन ज्यादा डोमिनेट करेगी वैसा ही उसका वो पर्टिकुलर बॉडी में फीचर दिखना स्टार्ट होता है। इसको जीन एक्सप्रेशन को हम जीन एक्सप्रेशन किस किस से कंट्रोल हो रहा है? यहां पे नेचर, आपका नेचर के साथ कनेक्शन, उससे भी जीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है। इसके साथ साथ डाइट, आपका जो डाइट एंड न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं वो भी इस एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। और आपका क्या है? लाइफस्टाइल। इन तीनों से जीन के एक्सप्रेशन में बदलाव आता है। समटाइम जब आप इनको डिस्कनेक्ट कर देते हो, इस वाले पर्टिकुलर चीज को, इस वाले नेचर के कनेक्शन को कमजोर कर दो, डाइट एंड न्यूट्रिशन कम लोगे, तो होगा क्या? आपके गुड जीन कन्वर्ट हो सकते हैं बैड जीन में। जब वो बैड जीन कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में ऐसी चीजें आ सकती हैं जो आपको कोई क्रोनिकल बीमारी कर सकती हैं, कोई लाइफ थ्रेटन कर सकती हैं। तो हमें अल्टीमेटली कहाँ पे काम करना चाहिए? हमारे जीन के एक्सप्रेशन सही रहते हो तो नेचर के साथ कनेक्शन, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली साइंस जो है, या आपकी आपकी शकल जो आपके फीचर है, कहां से कंट्रोल है? यहां से। इसी जीन के कुछ जीन के पास इंफॉर्मेशन थी हार्ट बनाने की, हार्ट सेल बनाने की। किसी के पास ब्रेन सेल बनाने की इंफॉर्मेशन थी। किसी के पास बोन्स बनाने की इंफॉर्मेशन थी। किसी के पास लीवर बनाने की इंफॉर्मेशन थी। यदि डाइट एंड न्यूट्रिशन और सही रहता है तो आपकी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से एक्सप्रेस होती हैं। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं जी मुझे तो कोई कमी नहीं लगती, मैं क्यों सप्लीमेंट खाऊं, मैं क्यों ऐसा करूं? आपके जो जीन है वो कंटिन्यू सही तरीके से काम करें तो आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए। और जब सही से काम करेंगे तो आपकी बॉडी में ही हीलिंग पावर डेवलप हो जाती है बीमारी से बचने के लिए, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे साइंटिस्टों ने एक फाइंडिंग की, एक साइंस ने आज के टाइम पे एक फाइंडिंग की है कि एजिंग को कंट्रोल करने वाले जो कमेटी है यानी कि जीन है, उनको भी साइंस ने ढूंढ लिया है। मेडिकल साइंस ने, जेनेटिक्स के एक्सपर्ट ने ढूंढ लिया है। उनका नाम है सर्ट्यून्स। कि ऐसे जीन हैं जो हमारी एज को कंट्रोल करते हैं, बट ये सर्ट्यून्स 35 साल के बाद एकदम से अपना काम स्लो कर देते हैं। इसके पीछे देखा गया तो मिला क्या कि हमारे जो सर्ट्यून्स हैं वो एक्टिवेट रहते हैं एक ऐसे मोलिक्यूल से जिसको बोलते हैं एनएडी प्लस। ये एनएडी प्लस
आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एनएडी नीचे गिरता है, और एनएडी जब नीचे गिरेगा सर्ट्यून्स का काम भी नीचे गिर जाएगा, ये भी स्लो हो जाएगा। ये स्लो होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, स्किन लूज होनी स्टार्ट हो जाएगी 35 के बाद, झुर्रियां आना, हेयर ग्रे, कार्डियक स्टेमिना, आपका स्टेमिना लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, बोन की कैपेसिटी, बोन की स्ट्रेंथ, मसल मास, हॉर्मोन्स, वाइटलिटी, स्ट्रेस पे कंट्रोल पाना, ये सारी चीजें धीरे धीरे डिक्रीज होती हैं। और ये पाया गया ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल कौन सी कमेटी करती है, सर्ट्यून्स वाली। सो इंपॉर्टेंट ये है कि 35 के बाद आपको अपने एनएडी लेवल को बूस्ट रखना पड़ेगा, और इन सर्ट्यून्स को एक्टिवेट रखना पड़ेगा। सर्ट्यून्स के एक्टिवेट रखने के लिए फास्टिंग, यानी कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट, रिस्ट्रिक्टिव डाइट, कैलोरी कम करना और फास्टिंग पे जाना, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से भी ये जीन अच्छे से काम करते हैं, एंड आपके सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंट्स जिसमें एनएमएन एंड सर्ट्यून्स एक्टिवेटर्स मोलिक्यूल्स। यदि ये तीनों चीजें कर लेते हैं तो आपकी एज जो आज फास्ट चल रही है, फास्ट एज को आप स्लो कर सकते हो। स्लो करने के बाद उसको आप स्टॉप कर सकते हो, स्लोली स्लोली प्रोसेस है। स्टॉप के बाद उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। साइंस ये कहते हैं कि जितनी आपकी जल्दी से जो उम्र बढ़ गई है उसको वापस से रिवर्स किया जा सकता है, और ये नई लेटेस्ट फाइंडिंग है। और वुमेन्स के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज जो 60 प्लस हैं उनसे कोई पूछे कि आपको क्या आपको चाहिए आपकी जिंदगी में, और उनको ऑफर दिया जाए कि वापस से आप जवान हो सकते हो, तो मुझे लगता है हर कोई उसी ऑप्शन को चूज करेगा कि वापस से वो बचपन के दिन, वो जवानी वापस से लौट आए। तो मतलब ये सबकी चॉइस होती है, सबकी एक तरीके से इच्छा भी होती होगी उस एज वालों की। इवन राइट नाउ आई एम जस्ट अप्रोचिंग 40, मैं 40 को अप्रोच कर रहा हूं, तो मुझे भी लगता है कि वो लाइक 20 साल वाली एज होनी चाहिए। कोई मरना नहीं चाहता, और कोई आ, एक तरीके से सब अच्छा ही दिखना चाहते हैं, और सब लंबा ही जीवन चाहते हैं, सब हेल्दी जीवन चाहते हैं। तो ये साइंस के लेटेस्ट फाइंडिंग्स जो हैं ये कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए, हम इंसानों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। आइए इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, एक पीपीटी के थ्रू अपन इसमें जाएंगे। सो यंग फ्यूल और वाइटलिटी फ्यूल के बारे में बात करूंगा। इन दोनों का कनेक्शन भी है, वो भी मैं बात आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों, कैसे कनेक्शन है। सो जो एंटी एजिंग फॉर्मूला एस्टोनिया वन ने डिजाइन किया, दैट इज यंग फ्यूल, जो कि एविडेंस बेस्ड चीजों से बना हुआ, साइंटिफिक प्रूवन चीजों से बना हुआ है। इसमें एनएमएन और एनएडी ब्लेंड डला हुआ है जो आपके सर्ट्यून्स को एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेट होंगे तो एंटी एजिंग इफेक्ट आएगा। इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लामेटरी ब्लेंड भी डला हुआ है। देखिए जनरली मार्केट में आपको देखने को मिलेगा एनएमएन के सप्लीमेंट मिल जाएंगे, बट एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लामेटरी के बिना ऑलमोस्ट अधूरा, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रेस है, बाहर से पेस्टिसाइड हैं, टॉक्सिन्स आ रहे हैं, पोल्यूशन है, तो आपको डेली कॉप अप करना पड़ेगा और अपनी बॉडी में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी को इनहांस करना पड़ेगा, तभी आप न्यू सेल जनरेट कर सकते हो, और अपनी एग्जिस्टिंग जो सेल हैं, जो आपकी बॉडी जिस चीज से बनी है, उनको आप हेल्दी रख सकते हो। तो एग्जिस्टिंग सेल को हेल्दी रखना और नई सेल को फॉर्मेशन में हेल्प करना, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लामेटरी ब्लेंड चाहिए। इसके साथ 4 एक्टिव ओमेगा का ब्लेंड डला हुआ। 4 टाइप के ऐसे ओमेगा हैं इसमें जो जनरली एंटी एजिंग के सप्लीमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ फंक्शनल अमाइनो एसिड है, ये तो बिल्कुल ही नया चैप्टर है ऐसे एंटी एजिंग के सप्लीमेंट में।
एंड एक्टिव हर्बल ब्लेंड भी एक्सट्रैक्ट के रूप में डला हुआ है, जो कि 6+ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के साथ और अवार्ड विनिंग इंग्रेडिएंट के साथ आप देखेंगे, जो क्लिनिकल प्रूवन है, एविडेंस है उनके पीछे, उनका कि ये बेनिफिट होता है उसके यूज करने से। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसको अकेला स्किन सुंदर दिखेगी, बाल सुंदर दिखेंगे, ये अकेला वो नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कंप्लीट होलिस्टिक एंटी एजिंग इफेक्ट दे सकती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्जिविटी फॉर्मूला में 20+ एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। जनरली 3 4 5 प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में तो ये पहला एनएमएन बेस्ड प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पे। सो एनएमएन है, एनएडी है, ट्रांस रेस्वेराट्रोल है, Q10 है, एल ग्लूटाथायोन है, ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन है, इसके साथ आप देखेंगे एल ग्लाइसिन है, कर्क्यूमिन है, बायोप्रीन है, टीरोस्टिलिबिन है, विटामिन B3 है, जिंक है, सेलेनियम है, कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी जिसको बोलते हैं, जिंक्सन है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, अल्फा लिपोइक एसिड है, CLA है, कॉन्जुगेटेड लिनोलाइक एसिड, और DHA जैसी चीजें भी इसमें डली हुई हैं। EPA है और DHA है, कैल्शियम AKG भी है। इन सारी चीजों के साथ एक यूनिक फॉर्मुलेशन है। यूनिक कैसे है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे आपको यदि देखा जाए, सेलुलर रिपेयर यानी कि आपकी जो सेल डैमेज है उसको रिपेयर करने का काम करता है, उसकी एज को लंबी करता है और एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, जिसमें ट्रांस रेस्वेराट्रोल का काम है, स्टीरोबिलिन का काम है, कर्क्यूमिन का है, TMG का है, ग्लूटाथाइन B3, कैल्शियम AKG, कॉर्डिसेप्स, जिंक्सन। ये सेलुलर रिपेयर, लॉन्जेविटी, एंटी एजिंग इफेक्ट दे रहे हैं। सेलुलर एनर्जी, माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन को बेटर करने का और सर्ट्यून्स को एक्टिवेशन का काम यहाँ NMN, NAD और ग्लाइसिन, कैल्शियम AKG और साथ में ट्रांस रेस्वेराट्रोल और स्टीरोबिलिन भी करते हैं। इस प्रोडक्ट को ब्रेन के लिए भी प्लान किया गया है कि ब्रेन का जो क्योंकि सबसे पहले इम्पैक्ट कहाँ था, मेमोरी, कॉग्निशन और नींद पे असर आता है एजिंग का, कि नींद कम, डीप जो अच्छी वाली नींद है वो कम हो जाती है, आपकी जो मेमोरी एंड लर्निंग है कैपेसिटी वो कम हो जाती है, और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होने के चांसेस जैसे हाथ हिलना, यादाशक्ति कम होना, जो अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम है वो आना। तो यहाँ पे स्पेशली इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करते टाइम ध्यान में रखा गया है कि आपका ब्रेन की न्यूरो प्रोटेक्टिव जो है वो हेल्थ बहुत एक तरीके से हमने कंसर्न में रखी इसके फॉर्मुलेशन में, कि आपको ब्रेन की यदि एजिंग कम कर दी जाए, ब्रेन का जो फास्ट एजिंग चल रही है, नर्वस सेल का डिस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो यदि कम हो जाए तो आप बहुत लंबा स्पेन जी सकते हो, हेल्दी स्पेन जी सकते हो। तो उसके लिए पर्टिकुलर चीज इसमें एड ऑन की गई है। मेटाबॉलिकली यदि आप देखेंगे, ग्रीन टी, जिंक्सन, अल्फा लिपोइक एसिड एंड स्टीरोबिलिन और कैल्शियम AKG भी मैं यहाँ पे बोलूंगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट इसका नाम होता है, ये भी आपका मसल गेन करने में आपकी हेल्प करता है, स्ट्रेंथ देता है, और लीन मसल को मेंटेन रखने में ये भी आपकी काम करता है। इम्यूनिटी के लिए भी यहाँ पे हर्बल ब्लेंड है, जिंक है, सेलेनियम है, और एंटीऑक्सीडेंट में ग्लूटाथाइन, कर्क्यूमिन, ग्रीन टी, ALA, बायोप्रिन, सेलेनियम एंड जिंक ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये एक तरीके से इसका पूरा फॉर्मुलेशन है जो आपको दिख रहा है, पर मैं यहाँ पे दोबारा से आना चाहूंगा कुछ स्पेशल डिस्कस करने के लिए जो इस प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलता है। NMN के बारे में आपने बहुत पढ़ लिया होगा, NMN को आपने स्टडी भी कर लिया होगा कि इससे सर्ट्यून एक्टिवेट होता है, बट मैं यहाँ पे इसमें एक इंग्रेडिएंट डला है, कैल्शियम AKG, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। देखिए ये भी पावरफुल एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। रेट की स्टडी में, एनिमल स्टडी में पता लगाया गया, साइंस के कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए इस मॉलिक्यूल को लेके, कि उस स्टडी ने में फाइंडिंग में मिला कि ये हमारी एज को रिवर्स कर देता है 16% तक।
यदि इसको रेगुलर यूज करें तो एनएमएन के साथ यदि 1 kg यूज किया जाए तो इसका इफेक्ट सिनर्जेटिकली बड़ा हो सकता है, जो कि अदर चीजों में आपको देखने को नहीं मिलता। मार्केट में कमर्शियल बहुत सारे ऐसे एनएमएन के आने वाले टाइम में और बहुत प्रोडक्ट आने वाले हैं। सो कैल्शियम 1 kg जो है वो 16% तक आपके लाइफ स्पेन को बढ़ा देता है। ये एक तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन, देखिए खाते ही आपको 10-15 दिन में आपकी एनर्जी ज्यादा रहनी स्टार्ट हो जाती है। तो एनएमएन के साथ नहीं, वो कैल्शियम 1 kg और टीएमजी दो ऐसी चीजें हैं जो एनर्जी को बूस्ट कर रही हैं, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं कि आपको फुल एनर्जेटिक लगोगे। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को सही करता है कैल्शियम 1 kg, और ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। यदि पावर हाउस ऑफ सेल सही रहेगा तो ज्यादा पावर जनरेशन होगी, ज्यादा पावर जनरेशन होगी तो बॉडी की फंक्शनलिटी मेंटेन रहेगी। ये बेसिकली अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाते हैं उनके प्रोडक्शन में, उनके बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसका मतलब ये है यदि स्पोर्ट्समैन या आप भी इसको यूज करते हैं तो आपका मसल का स्ट्रेंथ, मसल का साइज इंप्रूव हो सकता है कैल्शियम में, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी में सुधार आ सकता है। इसके अलावा बोन मिनरल डेंसिटी इंप्रूवमेंट आता है। एक बोस्टन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया मेनोपोज के टाइम पे जो ऑस्टियोपोरोसिस की ऐसी फीमेल्स को आइडेंटिफाई किया और उनको कैल्शियम 1 kg सप्लीमेंट दिया गया ऑलमोस्ट 180 डेज। तो देखा गया कि बोन रिमिनरलाइज कर सकता है, बोन को वापस से मिनरल्स डेंसिटी को इंश्योर कर सकता है। सो ऑस्टियोपोरोसिस है और वीक बोन से आप बच सकते हैं। तो ये साथ में 1 kg आना इस एनएमएन के, ये इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है एंटी एजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मसल स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, और एंटी एजिंग इफेक्ट की वजह से। इसमें एक मॉलिक्यूल और है, उसका नाम है टीएमजी। टीएमजी को बेसिकली दूसरे नेम से बिटेन के नाम से जाना जाता है। बिटेन जो है, आप देखिए जनरली होता क्या है, जैसे जैसे आपकी एज जब बढ़ जाती है तो मसल जो है, मसल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डाउन हो जाएगी, राइट। इसके इसके पास बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं, जैसे मसल स्ट्रेंथ कम क्यों होती है इसके अनुसार। ये देखा गया है, एक जो रिसर्च जो स्टडी है, 35 साल के बाद, आफ्टर 35 ईयर, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन जिसके कारण मस्कुलाइन है, मैनली आपकी एक्टिविटी रहती है, वो पर ईयर 1% तक होना स्टार्ट हो जाता है। पर ईयर 1% कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे 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 टेस्टो कम होगा तो फैट बढ़ने स्टार्ट होगी, मसल कम होना स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेंथ फिजिकल परफॉर्मेंस में आपको एक तरीके से चैलेंज आएंगे। तो यहाँ पे अभी जो टीएमजी है वो क्या करता है, बॉडी में क्रिएटिन नाम का एक अमाइनो एसिड को के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और जब क्रिएटिन बढ़ता है तो सेलुलर हाइड्रेशन बढ़ता है। सेलुलर हाइड्रेशन का मतलब है सेल में, जो मैंने बताया था, ये न्यूक्लियस था, इसको साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, यहां पानी होल्डिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, जिससे आपकी सेल, आपकी मसल पंप दिखती हैं। जब जब कोई केराटिन सप्लीमेंट यूज करते हैं तो मसल पंप हो जाती है, पानी की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी मसल के लेवल पे बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में एक तो केराटिन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, जैसे केराटिन बॉडी में बढ़ना स्टार्ट होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप ज्यादा वेट लगा पाओगे, ज्यादा स्ट्रेंथ से आप ज्यादा स्ट्रेंथ फील कर पाओगे। सपोज करो आप 20 kg वेट पुट ऑन कर पाते थे बॉडी पे, आप 20 से एकदम से ही आप 25 पे पहुंच जाते हो, इतना जल्दी इफेक्ट डालता है। सो बायोसिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन, इसके साथ साथ रिसाइकिल ऑफ एटीपी,
एटीपी हमारी एनर्जी की करेंसी है जिसके कारण हम जिंदा हैं। यदि ये इसका प्रोडक्शन और रिसाइकिल होना स्टार्ट हो जाए तो हम लॉन्ग टाइम तक कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है, तो ज्यादा टाइम तक हम फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। एटीपी का रिसाइकिल को टीएमजी बढ़ाता है। और इसके साथ यदि देखें तो मसल का परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। और VO2 मैक्स, देखिए जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो तो आपको सांस फूलने की जो प्रॉब्लम है, एकदम हाफने की, वो बढ़ जाते हैं। इसके इसका मतलब ये होता है आपका VO2 मैक्स कम है। इसका VO2 मैक्स का मतलब है कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उस टाइम पे ऑक्सीजन का कंजप्शन रेट को हम VO2 मैक्स बोलते हैं। यदि ये कम है, आप एक्सरसाइज करते टाइम ऑक्सीजन कम यूटिलाइज हो रही है, तो जल्दी सांस चढ़ेंगे क्योंकि बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए पर वो यूटिलाइज नहीं कर पा रही। तो ऐसे में VO2 मैक्स बढ़ा देता है। एथलीट को ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो स्टेमिना जिनको चाहिए, रनर्स जो हैं, लॉन्ग रनर्स जो हैं, या बॉक्सर हैं, या आप देखेंगे जितने भी एथलेटिक्स वाले हैं, वो सारे, उनको VO2 मैक्स ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन कंजप्शन उनका स्ट्रोंग होना चाहिए, तभी वो लंबे टाइम तक परफॉर्म कर सकते हैं लगातार। सो ये VO2 मैक्स को बढ़ाता है। इसके साथ साथ कुछ क्रॉस फिट फिटनेस होती है जिम में, बहुत सारे क्रॉस फिट के फिटनेस एक एक्सरसाइज का रेजिम होता है। ये क्रॉस फिटनेस जो है 8.7% तक एथलीट में बढ़ी मिली। बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ जो है 12% तक बढ़ा देता है इसका लॉन्ग टर्म यूज करने से। इसके साथ एक बहुत बड़ी जानकारी मैं शेयर करने जा रहा हूं जो आपको आपको जानकर बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होंगे। एक हमारी बॉडी में हीमोसिस्टीन, जिसको हम प्लाज्मा हीमोसिस्टम बोलते हैं, ये एक ऐसा मोलिक्यूल इकट्ठा हो जाता है उम्र के हिसाब से, जो मेन कारण बनता है किसका? अल्जाइमर का। अल्जाइमर का मेन कारण यही बनता है। तो टीएमजी के लगातार यूज करने से देखा गया 1.3 माइक्रोमोल पर लीटर इसका हीमोसिस्टिन का प्रोडक्ट्स बॉडी से कम हो जाता है इसके लॉन्ग टर्म यूज से। और ये काफी है आपके अल्जाइमर जैसी बीमारी को रिवर्स डाउन करने का, मेडिकल साइंस में जो कि मेडिकल साइंस में किसी उसका कोई इलाज नहीं है। तो आप देखेंगे सीनियर सिटीजन के केस में जब इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो सबसे पहले उनकी नींद, उनका नर्वस सिस्टम, उनकी यादाश्त, उनका कॉग्निटिव बिहेवियर, उनका मूड और क्लैरिटी, क्लैरिटी यानी कि जो सोच पा रहे हैं वो प्रोसेस टाइम ज्यादा नहीं लग पाता, ये बढ़ जाता है इस यंग फ्यूल में जो कॉम्बिनेशन डाला गया है टीएमजी और साथ में आपका कैल्शियम एकेजी और डीएचए एंड ईपीए जो ओमेगा है, वो न्यूरो प्रोटेक्टिव का काम करते हैं कि नर्वस सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और लंबे टाइम तक ब्रेन को हेल्दी रखने में काम करते हैं। तो देयर इज ए कॉम्बिनेशन जो आपको इस प्रोडक्ट में, अपार्ट फ्रॉम योर एस्थेटिक ब्यूटी, स्किन अच्छी होगी, हेयर अच्छे होंगे, उससे अलग बनाता है। और यहां पे टेस्टो बूस्टर में भी इसका बड़ा रोल है कि लॉन्ग टर्म आप यूज करते तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है और आपकी वाइटलिटी एंड मसल्स आपकी मेंटेन रहना स्टार्ट होती हैं। सो टीएमजी एंटी एजिंग के साथ मसल स्ट्रेंथ, आपका प्रोटीन बायोसिंथेसिस, क्रेटिन सिंथेसिस, स्टेमिना एंड अल्जाइमर जैसी बीमारी के रिवर्सल के बहुत सारी ऐसी स्टडी हैं और ब्रेन के प्रोटेक्शन में ये हेल्प करता है। और नॉन टॉक्सिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी के लिए कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। अगला एक चीज इसमें और डली है जो कि मैं आपके साथ शेयर करके बहुत मतलब बेटर फील करूंगा, उसका नाम है टीरो स्टील लिबिन। ये एक तरीके का पॉलीफिनोल एंटीऑक्सीडेंट है।
अब मैं आपको एक बताने वाला हूं। आपने ट्रांस रेस्वेराट्रोल को सुना होगा। पॉलीफिनोल में कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं स्टीली बीन। स्टीली बीन के दो टाइप होते हैं। एक होता है ट्रांस रेस्वेट्रॉल, जिसका सोर्स है ग्रेप स्किन, अंगूर की जो छिलका होता है, ब्लैक जो ग्रेप्स होते हैं उसकी, उसमें छिलके में ट्रांस रेस्वेट्रोल मिलता है। जैसे रेड वाइन का मेन एक्टिव मॉलिक्यूल यही है। इसके अलावा दूसरा स्टीली बिन है टेरोस्टेली बिन। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। ट्रांस रेस्वेट्रोल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बट ये मॉलिक्यूल जो है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ट्रांस रेस्वेट्रोल से। चाहे वो सर्ट्यून्स T1 के एक्टिवेशन की बात आए, इसमें भी क्यों है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन है, बायो अवेलेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। आपने खाया तो बॉडी में कितना पहुंचा, ये बहुत कम होता है। किसका? ट्रांस रेस्वेट्रोल का 20% ही होता है। बट दूसरा, क्योंकि ये सेम ही उसमें आते हैं, इसका दूसरा रूप स्टीरोबिलिन जो है वो 80% तक अब्जॉर्ब होता है। इट मीन्स ज्यादा इफेक्टिव कौन सा काम करेगा? वो काम करेगा टीरोस्टिलिबिन काम करेगा। अब अगली चीज और बता रहा हूं, इसकी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है ये बॉडी में जब अंदर पहुंचेगा कितनी देर तक ये अपना इफेक्ट दिखा पाएगा बॉडी में जाके। ये 14 मिनट का इसका हाफ लाइफ होता है। और स्टीरोबिलिन का 104 मिनट का, यानी कि ज्यादा लंबे टाइम तक ये इफेक्टिव रहेगा बॉडी में एज कंपेयर टू ये। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रांस रेस्वेट्रोल इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव है, बट इससे कई गुना इफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव है स्टीरोबिलिन। और उसका बायोअवेलेबिलिटी भी ज्यादा है। और ये एक आपको एक अच्छी चीज इसमें फैक्ट मैं बताना चाहूंगा, ये लिपोफिलिक होता है। लिपोफिलिक, लिपो मतलब फैट, फिलिक मतलब लवर। फैट लवर होता है, यानी कि फैट में घुल जाता है। और हमारी जो सेल है, इसकी जो ऊपर का मेम्ब्रेन है वो फोस्फो लिपिड का बना होता है। फोस्फोलिपिड का मतलब लिपिड फिर से फैट, यानी कि टीरोस्टिलिबिन हमारी सेल मेम्ब्रेन में घुल जाता है। और ये घुल जाएगा तो सेल के अंदर आपकी मेम्ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करके अंदर चला जाएगा और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन सेल के लिए। ब्रेन सेल को की मेम्ब्रेन को, जो नर्वस सेल है उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाना सबके बस की बात नहीं है। बट स्टीरोबिलिन इज अ लिपोफिलिक, ये आसानी से क्रॉस कर जाता है। और इसलिए इसका आपका न्यूरो प्रोटेक्टिव में रोल है। न्यूरो प्रोटेक्टिव यानी कि ब्रेन के न्यूरो नर्वस सेल्स को बचाता है। और साथ में एक डोपामाइन होता है। डोपामाइन हैप्पी वाला हार्मोन होता है जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है, खुशी देता है, उसके डिस्ट्रक्शन को बचाता है। ये डिस्ट्रक्शन को बचाता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब वो खत्म होने से बचाता है, जिसके कारण आप लंबे टाइम तक मूड आपका सही रहे। और हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस एक ऐसा एरिया होता है ब्रेन का जिससे आपका डायरेक्शन आपको पता लगती है कि आप बाएं चल रहे हैं, लेफ्ट चल रहे हैं। जैसे आप एक रोड पे चले जाते हो, हर बार उसके आपको याद रहता है कि अभी ये शहर आने वाला है, आगे जाके हमें लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। ये कौन याद रख पाता है? हिपोकैम्पस। कैंपस वो लर्निंग और डायरेक्शन के लिए एक एरिया होता है। उसमें डोपामाइन को ये एक तरीके से सेव रखता है, जिसके कारण आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है। सो एक इफेक्ट ये देता है, फास्टिंग इफेक्ट देता है। फास्टिंग इफेक्ट, इसको बोल रहे हैं कैलोरी रिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। आप फास्टिंग पे चाहे हो या ना हो, पर आपके जीन को, आपकी सेल को ये
एक तरीके से फास्टिंग कंडीशन पे ले जाता है, जिसके कारण आपकी अडेप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल बढ़ जाता है। अडेप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल बढ़ने से क्या होगा कि आप के जो जीन हैं कौन से वाले, सर्ट्यून्स, जो आपके एंटी एजिंग सर्ट्यून्स 7 टाइप के होते हैं, जिसमें T1 जो है वो फास्टिंग से और कैलोरी रिस्ट्रक्शन से और फास्टिंग से एक्टिवेट होता है। पर यदि आप फास्ट नहीं रख पा रहे हैं, फास्ट नहीं रखते और बार बार में खाने की आदत है, फिर भी आप एंटी एजिंग इफेक्ट को बरकरार रख सकते हो, क्योंकि इसमें स्टीरोबिलिन और आपका ट्रांस रेस्वेरेट्रोल सेम इफेक्ट दे रहे हैं, और दोनों मिल जाएं, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल और टीरोस्टेलिबिन दोनों मिल जाएं, तो इसका इफेक्ट और डबल हो जाता है। तो ब्रेन क्लैरिटी, कग्निशन, अल्जाइमर, आपका एंटी एजिंग, मूड, ये सारी की सारी चीजें ये ऐसे कॉम्बिनेशन में डाले गए हैं कि आपको इसका इफेक्ट मिलता है। स्टीरोपिलिन जो है और आपका टीएमजी जो है, ये डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। इसके साथ ये एपोप्टोसिस इसको बोलते हैं, एक फंक्शन होता है प्रोग्राम सेल डेथ। यदि प्रोग्राम सेल डेथ होगी तभी नई सेल बनेगी, न्यू सेल तभी बन पाएगी जब पुराने वाली सेल कंप्लीट डेथ हो जाएगी, नहीं तो दूसरे वाले जो सेल वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसमें एनर्जी एक्टिवेशन बचा हुआ, तो दूसरी सेल उससे नहीं निकल पाएगी। तो प्रोग्राम सेल डेथ करवाता है। इसके बेनिफिट क्या है, नई सेल पुरानी सेल की जगह नई सेल बनती है, और साथ में एंटी ट्यूमर ये होता है इसका इफेक्ट। एंटी ट्यूमर यानी कि जो आपकी कैंसर सेल हैं जो प्रोग्राम्ड नहीं है, उनको रीप्रोग्राम करके उनकी डेथ करवाता है, जिससे ट्यूमर का साइज कम होता है, ट्यूमर साइज कम होता है, और साथ साथ में एक तरीके से मेटास्टेटिस मेटास्टेटिस होता है कि आपकी जो कैंसर सेल है बॉडी में फैलना, उनको मेटास्टेटिस से बचाता है, आपकी सेल को, कि आपकी पूरी बॉडी में कैंसर फैलने से बचाता है। तो एक तरीके से एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, नई सेल बनाना, ये सारा टीरोस्टिलिबिन की वेल रिसर्च है, और टीएमजी दोनों मिलके वेल रिसर्च में बता रहा हूं, जिसमें ट्रांस रेस्वेरेट्रोल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कोई एक चीज नहीं है, इसमें कॉम्बिनेशंस हैं। इसलिए नई तरीके से मैं बता रहा हूं, ब्रेन बहुत कूल काम, अच्छी नींद आप सिक्योर कर पाएंगे। कग्निटिव बिहेवियर, अब आपको लगता है कि आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से नींद आपकी डिस्टर्ब है, बहुत लंबे टाइम से हो सकता है 3rd लेवल का अल्जाइमर है, पार्किज्म है, सो यू कैन पुट 3 प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। यंग फ्यूल, आप दिन में 2 कैप्सूल ब्रेन के, और 2 आपके क्रिल, आपको कंप्लीट आपका ब्रेन का एक तरीके से मैं बोलता हूँ थेरेपी बन जाती है, जिसमें अल्जाइमर में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम में भी आपको अल्जाइमर जैसे न्यूरो डिजनरेटिव जैसे डिसऑर्डर ना रहे। स्ट्रेस में कोप अप, आपका क्लैरिटी, मेमोरी, लर्निंग, मूड, ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर से पीपीटी पे आते हैं। यंग फ्यूल बेटर, जैसे अब जनरली 20+ साइंस बैक सप्लीमेंट इसमें इंग्रेडिएंट डले हैं, जो कि हाईली रिसर्च फॉर्मूला है और अवार्ड विनिंग एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के साथ बनाया गया है। हाईली बायोलेबल है फॉर द बेटर अब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसमें जो बायोप्रीन डला है, बायोप्रीन किसी भी इंग्रेडिएंट को, और मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि जिसमें बायोप्रीन नहीं है, कोई भी और सप्लीमेंट खा रहे हैं, जैसे कैल्शियम खा रहे हैं, 3-4 काली मिर्च चबा लीजिए तो आपको और ज्यादा अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। बायोप्रीन एक तरीके से ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट होता है। बायोप्रीन
बेटर ऑब्जॉर्प्शन करवाता है, और ये फाइनेस्ट मोलिक्यूल है, पेटेंटेड मोलिक्यूल है, जो 15 से 20% तक आपके जो इंग्रेडिएंट को और ज्यादा एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, बैटरी यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। एक प्रोडक्ट है मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट। आज मैंने इसको एंटी एजिंग के साथ, ब्रेन के एंटी एजिंग के साथ कनेक्ट करके बताया आप लोगों के साथ, और साथ में टेस्टो बूस्टर वाइटलिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। 100% वेजिटेरियन ग्रास सर्टिफाइड है। नो एडिड शुगर, नो एडिड प्रिजर्वेटिव एंड स्टूमुलेंट्स। ऐसा कोई स्टूमुलेंट नहीं डाला गया, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जिसमें स्टूमुलेंट डले हो, जिसमें ऐसी चीजें डली हो जो अडिक्टिव बना सकते हो। सो इंग्रेडिएंट की आप देखेंगे मार्केट में मिलने वाला, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है, कोई ऑनलाइन पे मिल रहा है, बट वो ये फॉर्मुलेशन एक लेटेस्ट फॉर्मुलेशन है, जिसको मल्टीपल एस्पेक्ट पे बनाया गया है। ब्रेन की एंटी एजिंग पे, स्किन पे, हार्मोन के बूस्टअप पे, आपके कार्डियक फंक्शन के लिए, बेटर के लिए, एनर्जी, मसल मास, वाइटलिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एनएमएन तो मिल जाएगा आपको, एनएडी भी मिल जाएगा, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल बहुत कम उसमें मिलेगा, कोक्यूटेन, ग्लूटाथाइन, टीएमजी, एल ग्लाइसिन, कर्क्यूमिन, बायोप्रिन, स्टीरोबिलिन, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इसका कॉम्बिनेशन टीएमजी के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि आपको पहले हफ्ते ही आपका एनर्जी लेवल जो है इतना बूस्ट मिलेगा कि आपको लगता है कि मैं एनर्जी ड्रिंक पी रहा हूँ या यंग फ्यूल खा रहा हूं। तो पहले हफ्ते में ही आपको देखने को फर्क मिलता है इसमें। विटामिन बी 3 है। कैसे कैसे इसके रिजल्ट आते हैं, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं सर रिजल्ट कैसे आते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट में 30 से 45 दिन में आपको एनर्जी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। आपकी जो क्वालिटी स्लीप है, स्लीप की जो क्वालिटी है, नींद की जो क्वालिटी, वो इनहांस हो जाएगी, और आपको आपका जो मूड है वो सही रहना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल वेलबींग, आपको बेटर फील होना, एनर्जी, एक तरीके से ब्रेन, नींद, ये चीजों में चेंज आपको इनिशियल लेवल पे देखने को मिलते हैं। मिड टर्म बेनिफिट यानी कि उसके आप अगले 2 से 3 महीने यूज करते हो तो आपकी स्लीप क्वालिटी और बेटर हो जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर में सुधार आता है, यादाश्त शक्ति, लर्निंग पावर, स्ट्रेस में मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेज होनी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी का इन्फ्लामेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में सुधार आना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे वाइटलिटी, आपका हार्मोन बैलेंस है, मेल है या फीमेल है, स्किन, हेयर, मसल मास, हार्मोन बैलेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपकी बॉडी में चल रहे थे, उसमें सुधार और इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का मतलब है 6 मंथ बियॉन्ड, ये आपका 3 मंथ, ये आपका 1 से 1.5 महीना। तो इस तरीके के बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। आप किसी ने मेरे पास भेजा, सर मुझे डायबिटिक इससे डायबिटिक में काफी सुधार आया। आज मेरे पास एक अच्छी टेस्टिमनी आई, बोला कि मुझे यंग फ्यूल से डायबिटीज ठीक हो गया है। डायबिटीज ठीक क्यों हुआ है? क्योंकि जीन का एक्सप्रेशन, जिसने इंसुलिन को प्रोड्यूस करना था, हो सकता है स्ट्रेस के कारण उसमें कोई रुकावट आई थी। जैसे ही ब्रेन की क्लैरिटी आई, स्ट्रेस मैनेज हुई, आपका ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन हुआ, ब्रेन ने पेनक्रियाज के साथ तालमेल बनाना स्टार्ट किया, तो आपका उस पर्टिकुलर हाइपोथेटिकली वैसे मैं बता रहा हूँ, उस पर्टिकुलर तरीके से आपको उसमें उस सिम्टम्स में सुधार देखने को मिल गया। किसी ने मेरे पास बोला कि मुझे एक तरीके से नींद बहुत अच्छी आती है। किसी ने बोला कि मैं जिम करता था, एथलेटिक्स परफॉर्मेंस में मुझे इंप्रूवमेंट मिल गया है। सो एक प्रोडक्ट में मल्टीपल बेनिफिट देखने को मिलेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिकॉज ये जीन पे काम कर रहा है, राइट। सो जैसे कैंसर के केस में, जैसे आप A9 उनको रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप यंग फ्यूल को रीअकरेंस ऑफ कैंसर, वापस से ट्यूमर ना बने, फिर से ना आए, वैसे केस में आफ्टर कैंसर की जिसकी रिकवरी होगी, रिकवरी के टाइम पे यंग फ्यूल को आप एड ऑन करेंगे क्रेल के साथ, तो आपको कैंसर के रीअकरेंस के चांसेस कम हो जाएंगे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी जीन के रेगुलेशन को हेल्प कर रहा है, सेल को एक तरीके से सही डायरेक्शन में चलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप यदि अपनी वाइटलिटी को लेकर चिंतित हैं, तो यंग फ्यूल के साथ वाइटलिटी ई,
1 कैप और वाइटलिटी एच 2 कैप, ये आपको रात को लेने हैं और यंग आपको मॉर्निंग में लेना है। तो इस तरीके से आप अपनी वाइटलिटी को रिगेन कर सकते हो। वुमेन के केस में यंग 2 कैप और WLB 2 कैप, वुमेन लिबिडो बूस्टर, हार्मोन बैलेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक तरीके से मूड सही रहना स्टार्ट हो जाएगा। बार बार में यदि आपका मूड स्विंग हो रहे हैं, मेनोपॉजल के टाइम पे बहुत होते हैं या पीरियड्स के टाइम पे बहुत होते हैं, तो मूड के उसमें आपको बहुत अच्छा है, आपके मूड में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, हॉर्मोन्स बैलेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो इन चीजों को आप साथ में एक तरीके से कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। वाइटलिटी ई को लॉन्ग शॉर्ट टर्म में आपकी सबसे वाइटलिटी का एक फायदा भी, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल रिलैक्स रहना स्टार्ट रह जाएंगे, बिकॉज इस कंटेन जिंक एंड मैग्नीशियम। नींद में भी सुधार आता है, मसल रिकवरी में भी और स्टेमिना में भी। और लॉन्ग टर्म में टेस्टो बूस्टर आपको इनहांस मिलेगा, मसल मास में और मसल स्ट्रेंथ में आपको बहुत ज्यादा एक तरीके से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जहां तक वाइटलिटी एच का जो सवाल है, वाइटलिटी एच एक एक तरीके से ऐसी हर्ब्स के साथ बना हुआ है जो ओनली जो हर्बल फॉर्मूला है, जिसका आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में मूड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, लॉन्ग टर्म में हार्मोनल, मसल्स और वाइटलिटी को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म के यूज से। सो यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन वाइटलिटी में आप यंग फ्यूल के साथ EH, अश्वावन भी आप यदि स्पर्म काउंट कम है, लाइक स्ट्रेस ज्यादा है, तो अश्वावन भी आप एड ऑन कर सकते हैं। इस केस में आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वुमेन के केस में आप एक मल्टीविटामिन WLB और यंग फ्यूल को आप एड ऑन करेंगे तो आप बहुत अच्छा थेरेपेटिक एक सॉल्यूशन दे सकते हो ऐसे लोगों को, राइट। सो सो ये था आज का प्रेजेंटेशन। होपफुली आपको पसंद आया होगा। कुछ मॉलिक्यूल को हमने डीपली डिस्कस किया। NMN के बाद भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, NAD के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी दिन हम अलग से डिस्कस करेंगे कि जो इसका एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी का कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से किन किन चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर सकता है। सो प्रोडक्ट एक है, फायदे बहुत हैं। एंटी एजिंग का अकेला मतलब सुंदर दिखना नहीं है, एंटी एजिंग का अगला मतलब ये है कि आप स्ट्रोंग रहें, हेल्दी रहें, एनर्जाइज रहें, अच्छी नींद आए, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे, आपको यादाश्त शक्ति सही रहे, आपके ऐसे जो फास्ट एजिंग के कारण जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वाइटलिटी, ये सारी आपकी मेंटेन होना स्टार्ट हो। तो इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। और मैं पर्सनली यदि इसको बोलना चाहूँ एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट, तो मुझे ये एक तरीके से 5 स्टार प्रोडक्ट लग रहा है, क्योंकि मैंने लगभग 3 से 4 महीने में इसको हो गए हैं, और 5वां महीना चल रहा है। सो एकदम से मेरा किसी ने देखा होगा तो बहुत, मतलब मैं अभी वापस से मुझे लग रहा है कि मसल मास, ये हार्मोन बूस्टर, स्ट्रेस, सब कुछ मैनेज हो गया है। मैंने अपने जितने भी वाइटल टेस्ट थे या मेरी जो मसल टोन अप है बॉडी का, या फैट सेल का कम होना, एक तरीके से 40 एज लग नहीं रही है, रियल में बता रहा हूँ। मैं पर्सनली रिकमेंड जरूर करूंगा, नॉट ओनली कि इस कंपनी का मैं प्रमोटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, बट बीइंग ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट, इट इज माय रिकमेंडेशन कि आप इसको 6-8 महीने यूज करके देखो। आपको आपके ओवरऑल वेलबींग में, वाइटलिटी में, एनर्जी में, नींद में, ब्रेन के वेलनेस में, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में, और मसल मास गेन करने में, और फैट सेल का नंबर, फैट सेल को घटाने में, यह आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। सो स्वस्थ रहें, स्वस्थ दिखें भी, स्वस्थ जिए भी। बस इतना ही कामना करूंगा भगवान से कि हम इस कारवां को एक एंटी एजिंग कंपनी के रूप में बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएं, अपने प्रोडक्ट से, अपनी काउंसलिंग से, अपनी ट्रेनिंग से। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि हम कैसे एक सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं जो आज के टाइम पे बहुत महंगे महंगे टेस्ट, बहुत महंगी महंगी इलाज के बाद भी चीज़ों में इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा। तो ये प्रोडक्ट आप एक थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के रूप में यूज कर सकते हो, रिकवरी के लिए यूज कर सकते हो। और ऐसे एविडेंसेस हैं इसमें, जो मॉलिक्यूल डाले गए हैं फॉर्मूला में, इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जो बहुत सारे हमारे हेल्थ बेनिफिट हमें पहुंचाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इतनी देर से आप सुन रहे थे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एक मैसेज और है। हम 27 तारीख को अहमदाबाद में एक वेलनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, एम्स उस ट्रेनिंग का नाम है, और वो सेकंड एडिशन हम अहमदाबाद में करने जा रहे हैं। सो आप अपने सीनियर के थ्रू उसकी डिटेल ले सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं यदि आप आसपास में रहते हैं। तो एक तरीके से वो वर्कशॉप में है के रूप में पूरा दिन वो ट्रेनिंग है, हेल्थ की, प्रोडक्ट की, बिजनेस की। सो आइए मिलते हैं 27 को अहमदाबाद में। थैंक यू सो मच, बाय।